हेलो बच्चों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है उपकार क्लासेस की इस वीडियो सीरीज में, जहां हम पढ़ रहे थे चैप्टर लाइट। ओके, ठीक है। तो लाइट चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। कॉनकेव मिरर कैसे इमेज बनाता है उसको हमें रे डायग्राम से सीखना है। और कौन कौन से केसेस हैं? यहां पे कॉनकेव मिरर के 6 केस होते हैं बच्चों। कितने केस? 6 केस। अच्छा, इन केस को हमें अच्छे से याद भी करना है, ठीक है। इन केस को हमें अच्छे से याद भी करना है कि भैया ऑब्जेक्ट कहां होता है, तो इमेज कहां बनती है, इमेज कैसी बनती है, रियल के इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल या इरेक्ट, ठीक है। इमेज कैसी बनती है, ठीक है, कहां बनती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब हमें याद भी करना है, ठीक है। तो हर एक केस समझना है और याद करना है, ठीक है। अच्छा, मैं जो रे डायग्राम बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं रफ, ठीक है, मतलब बिना मेजरमेंट के। आप बनाएंगे मेजरमेंट से, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो मैं बताता हूं, सुनो। जैसे कि मैं बनाता हूं मिरर, ऐसे बनाऊंगा मिरर। मैं बनाऊंगा मिरर ऐसे। आपको कैसे बनाना है देखो भैया, आप क्या करोगे? आप लोगे कंपास। क्या लोगे? कंपास लोगे, ठीक है। कंपास से, कंपास में मेजर करोगे मान लो 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कंपास में मेजर किया हमने 10 सेंटीमीटर मान लो, तो 10 सेंटीमीटर यहां से मेजर किया और 10 सेंटीमीटर की एक आर्क बनाई हमने। 10 सेंटीमीटर की हमने एक आर्क बनाई, ठीक है। यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर मेजर किया और उसकी एक आर्क बनाई, ठीक है। और फिर क्या किया? फिर इस पॉइंट को यहां ज्वाइन कर दिया। ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा आपका पोल, ठीक है। क्या किया? 10 सेंटीमीटर नापना है, 10 नाप सकते हो, 15 नाप सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका पेज कितना बड़ा है, ठीक है। जितना भी नापना हो, ठीक है जी भाई। तो 10 सेंटीमीटर आपका ये हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया है। तो फोकस कहां होगा? 5 सेंटीमीटर पे होगा फोकस, है ना। इस तरह मेजरमेंट से बनाओगे आप, हर चीज आप मेजरमेंट से बनाओगे, स्केल से लाइन खींचोगे, स्केल से रे डायग्राम बनाओगे, ठीक है। और हम बनाएंगे फ्री हैंड, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए तो हम चालू करते हैं, ठीक है। क्या चालू करते हैं? कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। तो कॉनकेव मिरर के 6 केस होते हैं, ठीक है। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट जो है हमारा इंफिनिटी पे, बहुत दूर है, लाइक दिस। और यहां हमारा मिरर है, लाइक दिस, ठीक है। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है मिरर से, ठीक है, बहुत दूर है। ओके, यहां कहीं होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, लाइक दिस। ओके, ये होगा पोल, यहां होगा कहीं फोकस, यहां होगा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत दूर, ठीक है। ये मैंने दिखाया पास है पर बहुत दूर है, और दूर है, ठीक है जी भाई। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो रेस कैसी आती है बच्चों? पैरेलल। कैसी आती है? पैरेलल। तो रेज आने वाली हैं वो आने वाली हैं पैरेलल, पैरेलल रेज आने वाली हैं। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो रेस कैसी आती है बच्चों? पैरेलल। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, देखो बच्चों, इंफिनिटी क्या है? इंफिनिटी एक रिलेटिव टर्म है, इंफिनिटी एक रिलेटिव टर्म है जी भाई। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मैं कहूंगा अच्छे रुपए हैं आपके पास तो 5 लाख रुपए, लेकिन मैं इस 5 लाख को कंपेयर करूं अंबानी से, अंबानी के पास कितना पैसा है, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे लिए अंबानी क्या है? इंफिनिटी। मेरे लिए अंबानी क्या है? इंफिनिटी। लेकिन एक गरीब आदमी, एक गरीब आदमी जो 200 रुपए दिन कमा रहा है,
ठीक है, या 100 रुपए दिन कमा रहा है, उसके लिए 5 लाख रुपए क्या है, इंफिनिटी है। तो उस गरीब आदमी के लिए 5 लाख रुपए इंफिनिटी है, और मेरे लिए जो अंबानी के पास अरबों डॉलर्स हैं वो इंफिनिटी है। बात समझ में आती है? ठीक है, तो कहानी ये है, इंफिनिटी एक रिलेटिव टर्म है। जैसे कि जनरली जो हमारे मिरर्स होते हैं उनकी फोकल लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये सब, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ होती है। तो फोकल लेंथ अगर इतनी है, तो अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए 5 मीटर क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। बात समझ में आई? इंफिनिटी का मतलब ये नहीं है कि यहां रखा है हमारा मिरर और पाकिस्तान में है ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है इंफिनिटी मतलब। या इंफिनिटी मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट, हमारा मिरर यहां है और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी पृथ्वी के बाहर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है सर, बहुत दूर है, इंफिनिटी पे है वो, तो ऐसा नहीं है। इंफिनिटी एक रिलेटिव टर्म है। बात समझ में आई? तो अगर आप जो मिरर यूज कर रहे हो उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। बात समझ में आती है? ठीक है, तो इंफिनिटी एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हुई। ठीक है भाई, तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखा है तो रेज पैरेलल आएंगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है, जब भी रेज पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है। ठीक है भाई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएंगी, लाइक दिस। इमेज कहां बनती है, जहां दो रिफ्लेक्टेड रे मीट कर जाएं वहां बनती है इमेज। ठीक है भाई, इमेज जब बनती है तो बहुत सारी रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं, लेकिन हम दो से काम चला लेते हैं। यहां तो 4 दिखाई है मैंने, बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 2 3 और 4 रेस, 1 रे, 2 रे, 3 रे और 4 रे, ये तो प्रिंसिपल एक्सेस है। ठीक है, तो देखो आप हो क्या रहा है, रेस पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर रही है, कहां पे, कहां मीट कर रही है, फोकस पे। तो इमेज कहां बनी, इमेज बन गई भैया, इमेज, बात करें इमेज की, तो इमेज की लोकेशन कहां है, लोकेशन कहां है इमेज की, एट फोकस, एट एफ। इमेज कहां बनी है, फोकस पे बनी है। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनी है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। और कैसी बनी है, देखो ये बनी है इमेज, ये बनी है पॉइंट साइज, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इमेज बनी है पॉइंट साइज। तो इमेज बनी है पॉइंट साइज्ड। कैसी बनी है इमेज, पॉइंट साइज, या बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी। ठीक है, तो कहां बनी है इमेज, कैसी बनी है इमेज, साइज क्या है इमेज का। और सुनो भैया, जब भी रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट करती है, जब भी रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट करती हैं तो बनती है रियल, और रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री। ठीक है, तो यहां बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो भैया देखो, ये हमारा केस 1 है। केस 1 में ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है रेज आती है पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन जाती है कहां से, फोकस से। ठीक है, ओके भाई, फोकस से बनती है इमेज, इमेज कहां बनी, फोकस पे। कैसी बनी, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज का मतलब है हाईली डिमिनिश्ड, और सच में क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट करी हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। चल, अच्छा तो बच्चे हम आगे बढ़ते हैं, अच्छा तो बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, केस नंबर 2, 6 केस है भैया, जल्दी पढ़ना है, फटाफट फटाफट। हाँ, केस नंबर 2, ठीक है।
केस नंबर 1 हो गया है, केस नंबर 2 पढ़ना है। ठीक है भाई, केस नंबर 2 क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बियॉन्ड सी या ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी। मतलब अब जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे है, सी के पीछे है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है ऑब्जेक्ट, लेकिन अब कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है, बहुत दूर नहीं है ना जी भाई। जैसे कि मान लो आपका फोकस 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 हो जाएगा, और मान लो ऑब्जेक्ट रखा है 50 पे, कहां पे रखा है? 50 पे या 60 पे, तो ये 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस इनफिनाइट नहीं है, ये कंपेरेबल डिस्टेंस है। ओके जी भाई, इसे हम बोलेंगे बियॉन्ड सी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, अगर आपकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता ही है R इज इक्वल टू 2F होता है, ये जानते ही हो आप, है ना जी भाई। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट 50 पे है या 60 पे है तो ये इंफिनिटी नहीं हुआ, बहुत दूर नहीं हुआ, ये कंपेरेबल डिस्टेंस पे हुआ। ठीक है ना जी भाई, इसे बोलेंगे हम बियॉन्ड सी। ठीक है, देखिए देखिए भाई, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये रखा है मेरा ऑब्जेक्ट सी के पीछे। ठीक है, सी के पीछे रखा है मेरा ऑब्जेक्ट, बहुत पीछे नहीं है, सी के आसपास ही है। ठीक है, सी के पीछे, लेकिन ठीक है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब देखो भैया, हमने क्या सीखा है? इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन क्या है? पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मारो तो फोकस से जाएगी, सेकंड रे फोकस से मारो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, थर्ड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मारो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ट्रैक बैक करेगी, और फोर्थ रे पोल पे मारो तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाती हुई आ रही है उतना ही एंगल बनाती हुई निकल जाएगी। ये 4 हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। इन चार से ही हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ओके बच्चों, तो हमने देखो इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकल रही है बच्चों, इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकल रही हैं, लेकिन हम उन्हीं रेज को देखेंगे जो जिनकी जानकारी हमें है। हमें किनकी जानकारी है? जो रे पैरेलल आ रही है वो फोकस से जाएगी, उसकी जानकारी है। जो रे फोकस से आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, इसकी जानकारी है। तो ऑब्जेक्ट से तो इनफाइनाइट रेज निकल रही हैं, लेकिन हम उन्हीं को यूज करेंगे जिनकी हमें जानकारी है। ठीक है, चलिए भैया देखिए, और पहली बात मैं आपको बताऊं, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, हम बनाते हैं इमेज इस पॉइंट की। कहां बनाते हैं? इस पॉइंट की बनती है इमेज। ओके, इस पॉइंट की इमेज बनाते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज बना लेते हैं हम लोग। दो कैसे? सुनो समझो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट है, यहां से एक रे मारी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पहली मारी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगी वो फोकस से, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। पहली मारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगी फोकस से। ठीक है भाई, दूसरी मारो फोकस से, दूसरी मारी फोकस से। ओके, मैं तो भैया बिना स्केल के बना रहा हूं, आप लोग यूज करें स्केल वगैरह। ठीक है, दूसरी मारी मैंने फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लाइक दिस। पहली मारी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। दूसरी मारी मैंने फोकस से, मतलब ऐसा लग रहा है फोकस से आ रही है, तो फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी।
तो देखो एक हमारी रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक ये है, दो रिफ्लेक्टेड रे कहां मीट करी है, यहां मीट करी है, तो इस पॉइंट की बन गई इमेज यहां, इस पॉइंट की बन गई इमेज यहां। अब इसे आप ऐसे बढ़ा दो, बस खत्म। मतलब इस पॉइंट की इमेज यहां बनेगी और इस पॉइंट की इमेज यहां बनेगी, बस ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो देखो भैया ये बन गई हमारी इमेज, ठीक है, क्या बन गई, इमेज बन गई, ये था ऑब्जेक्ट, ये बनी इमेज। अब भैया ये इमेज बनी कैसी है, इमेज कैसी बनी है, कहां बनी है, सी और एफ के बीच में, तो बिटवीन सी एंड एफ, या एफ एंड सी, जो भी बोलना चाहो, सी एंड एफ के बीच में बन रही है हमारी इमेज, इमेज बन रही है सी और एफ के बीच में, ठीक है, ठीक है। यहां आपको लग रहा है लगभग सेम साइज है, लेकिन छोटी है थोड़ी सी, कैसी है, छोटी, इससे छोटी बनेगी, ठीक है, तो बनेगी डिमिनिश्ड, कैसी बनेगी बच्चों, डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। ये सब केस आपको याद भी करना है, डिमिनिश्ड, क्योंकि आपके पास जब न्यूमेरिकल आएगा, आपके पास जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये सारे केस आप बना बना के देख नहीं पाओगे, इतना टाइम नहीं है कि हम हर केस को बना बना के देखें, मेजरमेंट के साथ बना बना के देखें, इतना टाइम नहीं मिलेगा हमें एग्जाम में। तो हमें केस याद भी रखने हैं, क्या रखना है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में बियॉन्ड सी रखा होगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, मतलब सी और एफ के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, डिमिनिश बनेगी, और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो भैया रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट कर रही हैं, जब सच में मीट करती हैं तो रियल बनती है, और रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री। ये भैया ये हो गया आपका केस नंबर 2, सेकंड केस, क्लियर है। देखो भैया यहां मैंने दो रे यूज करी है, ठीक है, कौन सी दो रे यूज कर सकते हैं, चार ऑप्शन है आपके पास, जो हमने पिछले वीडियो पढ़े थे, वो चार ऑप्शन में से कोई भी दो यूज कर लो, कोई भी दो यूज कर लो, क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़े, गुड, वेरी गुड। चलिए सेकंड केस हो गया हमारा, केस नंबर 3। केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ये देखिए, ये हुआ पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है। चलिए भैया क्या करें, बनाओ, पहली मारो पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, थोड़ा सा यहां पे जाएगा ये, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस हो जाएगी, ठीक है। सेकंड फोकस से मारी है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मारी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, दूसरी फोकस से मारी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब मेरा यहां बन रहा है, एक्चुअली जब बनेगा तो यहां बनेगा, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेंगे, लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से। मैं बना रहा हूं फ्री हैंड, है ना, आप बनाओगे मेजरमेंट के साथ, ठीक है, और जब मेजरमेंट के साथ बनाओगे तो ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, क्लियर है, कोई दिक्कत। पहली रे मारी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन गई फोकस से, दूसरी मारी फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और कहां मिली है, कहां मिली, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिली, तो इमेज कहां बनी, एट सी, ऑब्जेक्ट भी सी पे रखा था तो इमेज भी कहां बनी है, सी पर बनी है, ठीक है। अच्छा भाई, और बच्चों ये सेम साइज की बनती है, सेम साइज की बनती है, तो मतलब साइज क्या है, इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर है,
ठीक है, जो इमेज बनी है वो इक्वल है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ओके। और आप साफ साफ देख रहे हो कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट करी है। ये दो रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट करी है। जब रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट करती हैं तो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट कहां है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ये सब केस हमें याद भी करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं हम, है ना? ठीक है, ये पोल है। अब कई बच्चे पूछ रहे होंगे, सर आप हमेशा मिरर को ऐसे बना रहे हो, पता है ऐसे, इस मिरर को आप ऐसे क्यों नहीं बना रहे हो? ऐसे ऐसे, लाइक दिस, मतलब इस साइड भी तो कर सकते हो मिरर, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? देखो, हम पढ़ेंगे अभी कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन ऐसी होती है, हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड रखें। मतलब मिरर होना चाहिए ऐसे, मिरर ऐसा रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आए ऑब्जेक्ट। अगर मैंने मिरर ऐसा रखा है तो ऑब्जेक्ट मेरा यहां आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड पे आ रहा है, राइट साइड पे नहीं आना चाहिए ऑब्जेक्ट। ये एक साइन कन्वेंशन है। ठीक है, ये एक साइन कन्वेंशन है। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसलिए हम जनरली ऐसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। अब मैं थोड़ी एक अगली रे का यूज करता हूं। पहली तो बनाता हूं ये वाली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली। तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी, लाइक दिस। ओके, दूसरी मारी मैंने पोल पे, पोल पे मारी, देखो ये पोल पे मारी, पोल पे मारी, तो पोल पे जितना एंगल बनाती हुई आ रही है उतने एंगल बनाती हुई निकल जाएगी, लाइक दिस, ऐसे ऐसे निकल जाएगी, लाइक दिस, ऐसे निकलेगी। ठीक है, समझ में आया? जितना एंगल यहां बन रहा है उतना एंगल बनाती हुई यहां पे निकल जाएगी। ठीक है, पहली मारी पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गई, दूसरी मारी पोल पे, तो पोल से जितना एंगल बन रहा है अभी उतना ही एंगल नीचे बनाती हुई निकल जाएगी। कहां मिली? यहां मिली। ये बन गई आपकी इमेज, ये बन गई आपकी इमेज। क्लियर है? ठीक है, ओके भाई। तो इमेज कहां बनी है? बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनी है। ठीक है, बियॉन्ड सी बनी है इमेज। ठीक है भाई, बियॉन्ड सी बनी है इमेज। फिर और क्या है? कैसी बनी है? बड़ी दिख रही है, छोटी थी, ये बड़ी है, तो एनलार्ज्ड, बड़ी बनी है। कैसी इमेज? एनलार्ज्ड है, बड़ी है, बड़ी है इमेज। फिर क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट कर रही हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट जब सी और एफ के बीच में होगा, इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, एनलार्ज बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर है? ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 5 की बात करते हैं। केस नंबर 5 बोलता है ऑब्जेक्ट हमारा कहां है? एट एफ, ऑब्जेक्ट हमारा एफ पर है। ये पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहां है? फोकस पे है। ठीक है जी भाई, ओके। फिर क्या होगा? ये बनी हमारा पहली रे, कहां बनाई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। ठीक है, दूसरी हमारी पोल पे,
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उतना ही एंगल बनाती हुई निकल जाएगी, जितना एंगल बन रहा है उतना एंगल बनाती हुई निकल जाएगी। तो आपको ऐसा लग नहीं रहा कि ये दोनों रे पैरेलल है लगभग, ठीक है, रेज लगभग कैसी हैं, पैरेलल है, ठीक है जी भाई। तो ये रेज हैं, ये पैरेलल हैं, और कहां मिलेंगी, ये मिलेंगी कहां पे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी क्या होगा, रिलेटिव टर्म, मतलब वही 5 मीटर 6 मीटर पे मिल जाएंगी। ये मत सोचना कभी नहीं मिलेंगी, सर रेज तो पैरेलल है, नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल है रेज, ठीक है। तो आगे जाके वो मिलेंगी, कहां मिलेंगी, 5-6 मीटर पे मिल जाएंगी, 5 मीटर 6 मीटर 10 मीटर पे मिल जाएंगी जाके। तो कहने का मतलब मिलेंगी पक्का, तो इमेज तो बनेगी, ठीक है। और कैसी बनेगी, देखो कैसी बनेगी, बहुत ही बड़ी, बहुत ही बड़ी बनेगी, बहुत ही बड़ी, ऐसी बनेगी, यहां कहीं बनेगी इमेज लाइक दिस, ठीक है, बहुत बड़ी बनेगी और उल्टी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो हाईली एनलार्ज, कैसी बनेगी इमेज, हाईली एनलार्ज, ठीक है। और कहां बनेगी इमेज, एट इंफिनिटी, बहुत दूर, एट इंफिनिटी, बहुत दूर बनेगी इमेज, एट बनेगी इंफिनिटी, हाईली एनलार्ज बनेगी, और क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट करने वाली है तो बनेगी कहां, कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है, ओके चलिए वेरी गुड। तो ये 5 केस थे, कॉनकेव मिरर के 5 केस बनाए हमने, पांचों केस रियल एंड इन्वर्टेड के थे, 5 केस थे रियल एंड इन्वर्टेड के, सिर्फ एक केस होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट का, वो बनाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए केस 6, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ठीक है, ओके ठीक है भाई। अब रे कहां से मारूं, देखो अगर मैं ज्वाइन करता हूं इसको, इसको ज्वाइन करता हूं, देखो डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो इसी की सीध में एक रे निकाल दूं, ये देखो ये निकली, ऐसा लग रहा है ना कि ये जो रे है, ये जो लाइट है वो कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये जो लाइट रे है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पॉइंट को ज्वाइन किया, तो यहां से जो ये लाइट रे गई है, ये वाली, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ट्रैक बैक हो जाती है, तो ये लाइट रे वापस चली जाएगी इसी पार्ट पे लाइक दिस, ठीक है। ये बन गई पहली लाइट रे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, देखो मैंने यहां ज्वाइन किया था और इसी की सीध में निकाली थी रे, इसी की सीध में निकाली थी रे, मतलब ऐसा लग रहा है ये रे कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है वो वापस हो जाएगी उसी पार्ट पे ट्रैक बैक, ठीक है। ओके भाई, ये हो गई पहली रे। दूसरी निकाल देंगे पोल से, तो जितना एंगल बनाती हुई जा रही है उतना एंगल बनाती हुई यहां चली जाएगी लाइक दिस, ठीक है। अब यहां साफ साफ दिख रहा है कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, दोनों डाइवर्जिंग है, पैरेलल भी नहीं है, डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग है तो आगे कभी मीट नहीं कर सकती, डाइवर्ज मतलब फैल रही है, देखो कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब होता है मिल रही है, डाइवर्ज फैल रही है, मिलना कन्वर्ज, डाइवर्ज मतलब फैलना। तो ये डाइवर्जिंग रेज है, ये कभी नहीं मिलेंगी आगे जाकर, तो इन्हें पीछे बढ़ा के मिलाना पड़ेगा हमें, ठीक है। हम पीछे बढ़ाएंगे, टेन 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 टेन, ओके इसे बढ़ाओ पीछे, टेन 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 टेन, यहां बन गई हमारी इमेज, ठीक है। क्लियर है, इसे बढ़ाया पीछे, इससे बढ़ाया पीछे, ये बन गई हमारी इमेज,
क्लियर है बच्चों? ठीक है, कहां बनी है इमेज? कहां बनी है इमेज? बिहाइंड, इमेज की बात कर ली जाए, इमेज कहां बनी है? इमेज बनी है बिहाइंड द मिरर। कहां बनी है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है। ये है मिरर हमारा साइड रिफ्लेक्टिंग पोर्शन, इसके पीछे बनी है। ठीक है जी भाई, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और कैसी बनी है? एनलार्ज, बड़ी बनी है। ये था ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। ठीक है, तो एनलार्ज बनी है, बड़ी बनी है। और इस बार रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट नहीं करी है, हमने पीछे बढ़ा के मीट करवाया है। जब पीछे बढ़ा के मीट करवाते हैं तो इसे बोलते हैं वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ठीक है भैया। अब एक बात मेरी याद रखो, मैं जो बोल रहा हूं, जब भी मिरर वर्चुअल बनाएगा, कौन सा मिरर? स्पेरिकल मिरर्स। जब भी स्पेरिकल मिरर वर्चुअल बनाएंगे, वर्चुअल, वर्चुअल बन रही है और बड़ी बन रही है, वर्चुअल और बड़ी, वर्चुअल और बड़ी एनलार्ज, वो बनाता है कौन? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर वर्चुअल जब भी बनाएगा, बड़ी बनाएगा। कॉनकेव मिरर वर्चुअल जब भी बनाएगा, बड़ी बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है वर्चुअल, पर वो छोटी बनाता है, बड़ी नहीं बनाता। कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा वर्चुअल तो छोटी बनेगी, और कॉनकेव मिरर बनाएगा वर्चुअल तो बड़ी बनेगी। समझ में आ रहा है? तो कॉनकेव मिरर जब भी वर्चुअल इमेज बनाता है तो बड़ी बनती है। ठीक है जी, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां हमारा समाप्त होता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अगले लेक्चर में हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और फिर इन दोनों मिरर के हम यूज लेंगे, क्या यूजेस है। ठीक है बच्चों, बाय।